कृष्णदेव जी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर से रिटायर हुए हैं। वो बड़ी चढ़ी इनकम को भी अगर हम लोग सही माने तो भी 4.25 लाख रुपए 4.5 लाख रुपए साल की कमाता है। वो 2.25 लाख रुपए और 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदेगा। नमस्ते कृष्ण सर। नमस्ते सर। दोस्तों आज हमारे साथ कृष्ण सर जुड़े हैं। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो कृष्ण सर को जानते होंगे। हम लोगों ने कृष्ण सर का जो कंप्लेंट वीडियो था वो 14 जुलाई को हमारे चैनल पे अपलोड किया था, जो आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि आज हम सर का सक्सेस वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज है 10 सितंबर। हालांकि सर का जो केस है वो सॉल्व हो गया था, आई थिंक 2 अगस्त को उनके दोनों ही केस सॉल्व हो गए थे। सर की जो कंप्लेन थी वो थी टाटा एआईए और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कंपनीज के कुछ एम्प्लॉय ने कुछ गलत किया था और उनको टोटल 3 पॉलिसियां बेची गई थी गलत तरीके से। जो टोटल था अमाउंट वो 2-2 लाख रुपए तो 2 पॉलिसीज में था। टाटा एआई में 2 लाख रुपए, आईसीआईसीआई में भी करीब 2,09,000 रुपए, और एक आईसीआईसीआई की एक और पॉलिसी थी 24,000 रुपए की। तो तीनों पॉलिसियों में कुछ चीटिंग हुआ था। और कैसे रिजोल्यूशन हुआ, क्या रिजोल्यूशन हुआ, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। कंप्लेन वीडियो आप जरूर देखिएगा। कंप्लेन वीडियो का जो लिंक है वो मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। आपको समझ में आएगा कि चीटिंग क्या हुई थी, किस तरह से हम लोगों ने इशू को उठाया और किस तरह से इशू को हम सॉल्व करा पाए। तो पहले हम लोग कृष्ण सर जी से जानते हैं कि वो क्या करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए, पुराने व्यूअर्स ने तो 14 जुलाई का वीडियो जरूर देखा होगा तो उन्हें सारी डिटेल्स ऑलरेडी बताऊंगी। सर आप क्या करते हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर केंद्र सरकार से रिटायरमेंट हूँ। कानपुर में ओके, रहता हूँ, कानपुर नगर में रहने वाला हूँ, उत्तर बिल्कुल प्रदेश ठीक। से। सर आपकी एनुअल पेंशन आपने बताई थी पिछली बार, आपका एनुअल पेंशन कितना आता है लगभग? 25,000 रुपये एनुअल, लगभग 3 लाख। लगभग तीन 25,000 लाख पर मंथ। बिल्कुल ठीक बात। सो जो पेंशन है सर का, एनुअल पेंशन करीब करीब 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच में है। और टोटल जो इनको पॉलिसी बेची गई वो करीब 4.25 लाख रुपए की पॉलिसियां बेची गई थी, जहां पर इन्हें 4.25 लाख रुपए हर साल अगले 10 साल तक डिपॉजिट करना जरूरी था। सो हमने ये मुद्दा उठाया, हम लोगों ने पूरा कंप्लेन वीडियो डाला। कंप्लेन वीडियो में हमने डॉक्यूमेंट्स के साथ समझाया कि किस तरह से चीटिंग हुई है। एक्चुअली जो हुआ था वो ये था कि इनकी एक पुरानी एसबीआई की पॉलिसी थी जिसमें सर 50-50 हजार रुपए पिछले 5 साल से जमा करवाते आ रहे थे। जब उस पॉलिसी में 2.5 लाख रुपए जमा होते हैं तब इनके पास कहीं से कुछ कॉल आता है, और वो कॉल जो होता है वो गलत लोगों का होता है। उनके पास सर की एसबीआई लाइफ की पॉलिसी की डिटेल्स थी, इसीलिए वो सर का जो है ट्रस्ट जीत पाए और भरोसा जीत पाए। और उस भरोसे को जीतने के बाद उन्होंने जो किया वो गलत किया, सर के साथ चीटिंग किया। मुझे बड़ी खुशी है कि जब हम लोगों ने 14 जुलाई को ये मुद्दा उठाया तो उसके बाद 29 जुलाई को आईसीआईसीआई ने जो है 2 पॉलिसीज, एक 2 लाख रुपए की पॉलिसी थी और एक 25,000 की पॉलिसी थी, टोटल 2.25 लाख रुपए का पॉलिसी इशू किया था आईसीआईसीआई ने। उनमें से एक पॉलिसी 2 लाख रुपए की तो वन टाइम कन्वर्ट करी, और सेकंड पॉलिसी को सर 25,000 रुपए हर साल आगे से आगे पे करेंगे। इस चीज पर सहमति बनी और केस रिजॉल्व हुआ। 2 अगस्त को टाटा एआई ने भी जो उनकी तीसरी पॉलिसी थी 2 लाख रुपए की, उसको भी वन टाइम कन्वर्ट किया और वो केस भी रिजॉल्व हुआ। ठीक कह रहा हूँ सर? ओके सर। आ, ठीक है सर। ओके सर, आप कुछ कहना चाहेंगे, लाइक आप खुश हैं, कैसा फील कर रहे हैं? और जब आपने हमें अप्रोच किया था तो आपको लग रहा था कि हम लोग इतना जल्दी आपका हेल्प कर पाएंगे, इतना जल्दी ये केस रिजॉल्व हो पाएगा? आपके प्रयास से मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत जल्दी हमारा काम बन गया और पैसा बच गया। और जो वन टाइम कन्वर्ट हो गया। मैं इसके लिए आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। और मेरे
जो कंपनियां हैं उनके अधिकारियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसमें सहयोग किया, वन टाइम टर्न प्लान दे दिया। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी पॉलिसी धारक इस तरह के धोखे में आए हैं वे भी इनसे मदद ले सकते हैं। बाकी धन्यवाद, थैंक यू। कृष्णदेव। थैंक यू सर। सो अभी दोस्तों मैं आपके साथ ना अप्रूवल मेल्स भी शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ सर जो कह रहे हैं सिंगल प्रीमियम, ये क्या हुआ है। एक्चुअली कंपनीज ने क्या किया है कि जो पैसा कंपनी के पास ऑलरेडी जमा था, 2 और 2 4 लाख रुपए, टाटा एआई ने 2 लाख रुपए और आईसीआईसीआई ने भी 2 लाख रुपए, उन में ये शर्त थी कि आगे से आगे 10 साल तक जमा करवाना है, 15 साल तक जमा करवाना है। अब वो शर्त हटा दी है। जो 2 लाख रुपए कंपनीज के पास डिपॉजिट थे, 2 2 लाख, टोटल 4 लाख रुपए जो कंपनीज के पास डिपॉजिट थे, कंपनी ने उनके उस पॉलिसी को कैंसिल करके, पुरानी पॉलिसीज को कैंसिल करके 2 2 लाख रुपए की नई पॉलिसी इशू करी है कृष्ण सर को, जिसमें कि उन्हें हर साल पैसा जमा नहीं करना है, बस ये वन टाइम पॉलिसी है। जो पैसा ट्रांसफर होकर आया बस वही जमा हुआ है। 5 साल बाद में सर जो है वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। करंटली जो पैसा है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड है। अगर सर चाहेंगे तो उसको मार्केट से हटा करके गवर्नमेंट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में स्विच किया जा सकता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर वो शिफ्ट करेंगे तो उनका पैसा सेफ रहेगा। 5 साल बाद थोड़े कम मतलब ना इंटरेस्ट रेट, उसमें रिस्क नहीं होगा तो ऑफकोर्स इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा कम होता है, तो उसके हिसाब से उनको 5 साल बाद मिल जाएगा। अगर सर रिस्क उठाना चाहते हैं तो पैसा भी मार्केट में इन्वेस्टेड है, 5 साल बाद जो मार्केट रेट होगी वो उनको मिलेगी। सो ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभी पैसा को हम लोग को मार्केट में रखना है या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रखना है। मैं कृष्ण सर जी से भी डिस्कस करूंगा, उनके बेटे अभिमन्यु से भी डिस्कस करूंगा मैं ये, और फिर हम लोग फाइनलाइज करेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी सही रहेगी सर के लिए 5 साल के लिए। मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ, जो अप्रूवल मेल्स आए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। सो ये सर का जो पहला अप्रूवल मेल आया है टाटा एआई से दोस्तों, ये देखिए 2 अगस्त का मेल है, जो कि रात को 10:52 पे सर के पास आया। लाइव डॉट कंप्लेंट से टाटा एआई ने किया है सर को मेल मार्क, और उन्होंने बताया है दिस इज विद रेफरेंस टू योर ईमेल एड्रेस टू आवर ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर ऑन 30 जुलाई। हम लोगों ने 14 जुलाई को केस मार्क किया था। सो उसके बाद में फॉलोअप होते रहे, तो 30 जुलाई का जो फॉलोअप था उसके बाद में कंपनी ने अग्री किया कि एट द आउटसेट वी सिंसियरली रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू। और फिर आगे कंपनी लिखती है विथ रिगार्ड्स टू योर कंसर्न वी हैव रिव्यूड द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय यू एंड considering overall aspects we are offering you to convert the policy into a single premium policy। सो इस तरीके से टाटा एआईए ने 2 अगस्त को सर का जो है वो कंप्लेन रिजॉल्व किया। दे अग्रीड की पुरानी पॉलिसी को कैंसिल किया जाएगा और एक नई पॉलिसी बनाई जाएगी जो कि वन टाइम पॉलिसी होगी, जिसमें जो पैसा 2 लाख रुपए कंपनी के पास जमा है वही जमा रहेगा, और 5 साल बाद में सर जो है वो पैसा उठा सकते हैं। सो ये तो हुआ टाटा एआईए का। इसी तरीके से आईसीआईसीआई का अप्रूवल मेल भी दिखाता हूं मैं आपको दोस्तों। ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ सो साफ दिखेगा। यस। सो आईसीआईसीआई ने 29 जुलाई को मेल मार्क किया है शाम को 7:20 पर। उनकी एम्प्लॉई है नीतू सिंह, जो कि कंप्लेंट रिड्रेसल ऑफिसर है। उन्होंने ये मेल मार्क किया है। मेल आईडी मैंने उनका छुपा दिया है, वो उनका पर्सनल, मतलब लाइक आई नॉट ना शेयर द डिटेल्स ऑफ हर पर्सनल ईमेल आईडी या व्हाटएवर। सो उसके बाद में या सीनियर मैनेजमेंट का आईडी आप देख सकते हैं कि senior डॉट मैनेजमेंट ऐसे लाइफ को भी कॉपी किया गया है मेल को। और उन्होंने भी उसमें बताया है कि दिस इज रेफरेंस टू योर कंसर्न पर्टेनिंग टू सो एंड सो पॉलिसी, पॉलिसी नंबर सो एंड सो। और जो सेकंड पॉलिसी थी आईसीआईसीआई प्रू गारंटीड इनकम फॉर टुमारो वाली, उस पॉलिसी का नंबर दिया गया है। ऑन रिव्यूइंग द डिटेल्स शेयर्ड बाय यू, कंपनी कहती है द कंपनी हैज एक्सेप्टेड योर रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन ऑफ द आईसीआईसीआई प्रू गारंटीड इनकम फॉर टुमारो प्लान। जो एक प्लान था वो कैंसिल किया गया एंड ऑफर प्रोडक्ट चेंज, और उसको सिंगल प्रीमियम में कन्वर्ट किया गया। 2,09,000 रुपए की एक पॉलिसी 10 साल के पॉलिसी टर्म के लिए एज एन एक्सेप्शन दी गई। और ये 10 साल का जो टर्म है ये 5 साल बाद पॉलिसी सरेंडर हो सकती है, ये लिखा गया है। सो ये भी है जो 5 ईयर्स बाद इसको सरेंडर कर सकते हैं। दिस पॉलिसी में ये फीचर है कि पॉलिसी टर्म भले ही 10 ईयर्स है, बट 5 ईयर्स बाद सर जो है वो सरेंडर कर सकते हैं। उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, उनसे एक डिस्चार्ज वाउचर मांगा गया, उनसे ईवीआई के ऊपर सिग्नेचर्स मांगे गए, कुछ एक री इन्वेस्टमेंट फॉर्म की अदर फॉर्मेलिटीज थी वो ली गई, और फाइनली पॉलिसी इशू करी गई उनको भी। दोनों पॉलिसियां सर